अस्सलाम वालेकुम जी। सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। दुनिया भर में आम लोगों को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए जो लोग सरकारी ओहदे लेते हैं, बुनियादी तौर पर वो बहरूपिये होते हैं। वो अवाम के नुमाइंदे नहीं होते, वो अवाम के लीडर्स नहीं होते, वो अवाम के हीरोज नहीं होते, बल्कि वो बहरूपिये होते हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान बहरूपियों से भरा पड़ा है, जिनके डिफरेंट चेहरे हैं, जो अवाम को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करके अपने जाती मुफादात की तरफ जाते हैं। कासिम अली शाह इस वक्त पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले इनके हवाले से ट्रेंड पड़े थे कि जनाब ये टिश्यू पेपर है। उसके बाद आफ्ताब इकबाल साहब ने इन्हें दुनिया की 100 खच्चों में से एक खच होने का खिताब दिया था, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि आफ्ताब इकबाल साहब जब इनसे मिले तो इन्होंने फौरी तौर पर टांगे उनके सामने आगे कर दी कि जनाब मेरे थाइस पकड़े, मेरी पिनियां पकड़े, मेरा बाजू पकड़े, मेरी पसलियां पकड़े, इधर हाथ लगाएं उधर हाथ लगाएं। और वो कहते हैं कि मैं दंग रह गया, हैरान रह गया कि ये लोगों को अखलाकियात सिखाते हैं, ये लोगों को बॉडी लैंग्वेज सिखाते हैं, ये लोगों के साथ फर्स्ट इंप्रेशन के ऊपर लेक्चर देते हैं कि अपना फर्स्ट इंप्रेशन आपने कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। आफ्ताब इकबाल साहब ने, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ ने सारे इंटरव्यू नहीं दिया, परवेज इलाही साहब के इनके इंटरव्यूज किए, और इन इंटरव्यूज की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उन इंटरव्यूज से में जो सवालात पूछे गए, और जिस तरह से 7 दफा इमरान खान को बार बार टिकट मांगा गया और बार बार कहा गया कि मुझे टिकट देंगे, मुझे टिकट देंगे, और खुद को खुद साख्ता एक इंटेलेक्चुअल, पाकिस्तान का एक एजुकेशनिस्ट, एक बहुत बड़ी शख्सियत कहकर उन्होंने पुकारा, तो उस वक्त डिबेट शुरू हो गई थी कि असल में कासिम अली शाह एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है, इसे वहां पर भेजा गया था और इसे कुछ मकासिद के लिए भेजा गया था, कुछ मकासिद हासिल करने थे। चूंकि कासिम अली शाह साहब के हवाले से हैदर मेहदी साहब ने यह भी बाकायदा से रिपोर्ट किया अमेरिका के अंदर से कि एक बहुत बड़े दफ्तर में मुलाकात हुई और वहां पर यह चीज डिस्कस हुई कि कासिम अली शाह चूंकि आम लोगों के जहनों के साथ खेल रहा है, उन्हें मैनिपुलेट करने में कामयाब हो गया है, उन्हें मोटिवेशनल बातें सिखा रहा है, उन्हें मेरिट के ऊपर बातचीत कर रहा है, उन्हें नेपोटिज्म के खिलाफ एक नेपोटिज्म को किस तरह से आप कर्व कर सकते हैं या कितनी बुरी चीज है उसके ऊपर गुफ्तगू करता है। तो एक बड़ी यूथ है, एक बहुत बड़ी अवाम की तादाद है जो कासिम अली शाह से बड़ी मुतासिर है, लिहाजा उसे लॉन्च करते हैं। तो उसके बाद कासिम अली शाह को लॉन्च किया गया और डिस्कशन में यह तय पाया था कि इन्हें मुरादें दी जाएंगी, इन्हें सरकारी ओहदे दिए जाएंगे, इन्हें बाकायदा से इनकी कोई कीमत लगाई गई थी। और वो कीमत ये निकली कि 1.5 माह हार्डली गुजरा था तो लाहौर आर्ट काउंसिल का जो सरबराह है वो कासिम अली शाह साहब को बगैर किसी मेरिट के, बगैर किसी चीज के लगा दिया है। अगर आप मेरिट की बातचीत करेंगे, कासिम अली शाह साहब के आर्ट और कल्चर के अंदर कंट्रीब्यूशन के हवाले से बातचीत करेंगे, इस हवाले से उनकी नॉलेज के हवाले से बातचीत करेंगे, उनके विजडम के हवाले से बातचीत करेंगे, उनके एक एजुकेशनिस्ट या इंटेलेक्चुअल होने के हवाले से बातचीत करेंगे, तो फिर इस बात करने से बेहतर है कि मैं और आप सारे लोग अपने मुंह पर खुद ही थप्पड़ मारे, क्योंकि इनके जवाब बदकिस्मती से पाकिस्तान में दिए नहीं जाते। पाकिस्तान में सिर्फ हम लोगों को, हम सबको इस्तेमाल करके उस मकसद तक पहुंचा जाता है जो हासिल करना होता है। शदीद रद्द अमल आया है जी ट्विटर के ऊपर, लोग बातचीत कर रहे हैं और लोग सवालात पूछ रहे हैं कि कासिम अली शाह को किस बुनियाद पर लगा दिया गया है। मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर आला है पंजाब के, उन्होंने बुनियादी तौर पर इन्हें लगाया है और मोहसिन नकवी साहब के ही चैनल में बुनियादी तौर पर ये एक प्रोग्राम भी करते हैं। और मोहसिन नकवी साहब भी किस तरह से खुद लगे हैं और उन्हें लगवाने में किसने पॉलिटिक्स को मैनेज किया था, यह भी आप सबको पता है कि किसने मोहसिन नकवी को लगवाया था, किसके कहने पर लगाया गया था और किन पावर कॉरिडोर्स ने मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट भी मैनेज की थी। तो कासिम अली शाह साहब ने हमें यह सिखाया है जी कि अगर आप सियासी लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं बनाते, अगर उनके बूट पालछे नहीं बनते, अगर आप वडेरों की बातचीत नहीं मानते, अगर आप कुछ पावरफुल लोगों की असल में उनके इशारों पर या उनका मोहरा बनकर उनके अजाइम को तकवीत तक नहीं पहुंचाते, तो आप पाकिस्तान के अंदर तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब्सा कोमल जो पाकिस्तान की प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक शदीद रद्द अमल दिया है और उनका एक ट्वीट है, वो कहती है दिस मिसोजिनिस्ट who played a huge role in further twisting brains of the mediocre Pakistani men with his stupid ideas। ये मिसोजिनिस्ट जो मर्दानगी की बहुत ज्यादा बातें करता है, जो औरत को कमतर समझता है इस मुआशरे में, इसे जनाब एक और रोल दिया गया है ताकि तुम सादा लो जो पाकिस्तानी अवाम है उनके दिमागों के साथ खेलो। और आर्ट काउंसिल का चेयरमैन बनाकर असल में इन्हें वहां पर बिठा दिया गया है ताकि ये लोगों को लेक्चर दें कि अच्छी बीवी कैसे बना जाता है, यानी अच्छी बीवी क्या होता है, इसके ऊपर बेशुमार लेक्चर्स कासिम अली शाह साहब दुनिया भर में देते रहे। और अब उन्होंने बाकायदा से अच्छी बीवी के लेक्चर्स दे देकर मुझे और आपको मोटिवेट कर करके, हमारा तो कुछ नहीं बना, मेरिट ही हम ढूंढते रह गए, हम लोग नेपोटिज्म के खिलाफ ही बोलते रह गए, हम मेरिट और मेरिटोक्रेसी की बातचीत करते रहे। उन्होंने मेरिट शेरिट को फलांग कर, सारी चीजों को फलांग कर, बगैर किसी मेरिट के आर्ट काउंसिल की जनाब वो चेयरमैनशिप ले ली अगले 3 सालों के लिए। पैसे भी शामिल हैं, प्रोटोकॉल भी शामिल है, गाड़ी के आगे नीली झंडे भी शामिल है, शशके भी शामिल हैं, और 3 साल खाई जाओ और एंजॉय करी जाओ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।